हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मैंने भी आज बस्तर में आकर हम लोगों ने 3 बड़ांजी और छापर भानपुरी, आज करंजी, ये 3 धान केंद्रों में अभी हम लोगों ने निरीक्षण किए। तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा किसानों के प्रति ठीक नहीं है। सरकार किसानों का धान न खरीदे इसलिए इस तरह की षड्यंत्र कर रही है। आप देखेंगे पूरी तरह से पीछे जो ये धान का ढेर पड़ा हुआ है हमारे, ये मिलर्स धान का उठाव नहीं कर रहे। तो कहीं न कहीं सीधा जो बेमौसम बारिश है उससे धान का नुकसान हो रहा है और सुक्ति का नुकसान हो रहा है। सीधा सीधा सोसाइटी को या समिति को नुकसान हो रहा है। प्लस किसानों को आप देखेंगे कि बहुत सी सोसाइटियों में 21 कुंटल नहीं खरीदा गया है और ऊपर से जो 3100 रुपए समर्थन मूल्य के मान से धान खरीदने वाली सरकार 2300 और 2320 रुपए के मान से धान खरीद रही है। आखिर क्यों? आपने तो बड़े वादे किए थे कि हम 3100 रुपए में धान खरीदी करेंगे, एक साथ हम 3100 रुपए देंगे, फिर क्यों? इसलिए किसान चिंतित है। आखिर अंतर का राशि आखिर कब मिलेगा? यही पैटर्न में हम लोग धान खरीद रहे थे, तो बड़ा हल्ला कर रहे थे। तो इस तरह से कहीं पानी का सुविधा नहीं, न कहीं उठाव का सुविधा नहीं। तो कुल मिला के अगर ऑल ओवर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा नहीं है कि किसानों का एक एक दाना धान खरीद सके, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के पास किसानों के लिए धान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। मंत्री जाके दिल्ली में गिड़गिड़ाते हैं कि हमको 17,500 करोड़ रुपए धान खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो इस तरह से कहीं न कहीं किसानों के साथ धान खरीदे ना हो, ये सरकार चाहती, उनका मनसा स्पष्ट रूप से साफ नहीं है। इसलिए हम लोग धान खरीदी केंद्रों में आज पूरी तरह घूम रहे हैं और देख रहे हैं। तो किसान चिंतित हैं और किसान आज याद भी कर रहे हैं कि उनको जो हमारी सरकार में कर्जा माफी हुई थी, सीधा उनका हजारों और लाखों रुपए में नुकसान हुआ है। तो किसान आज चिंतित है उस चीज पे। स्वाभाविक सा रूप है कि धान खरीदी केंद्र की अव्यवस्था और एक बड़े आगामी समय में हम लोग इन अव्यवस्थाओं को लेकर एक बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारियां कांग्रेस पार्टी